संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन दर्शन में नयों के बिना एक वाक्य का भी प्रयोग नहीं हो सकता। जितने भी जैन शास्त्र हैं उनमें जितने भी कथन हैं वो सब नियम से किसी ना किसी नए की अपेक्षा ही हैं। जितने भी भारतीय दर्शन हैं उन सभी दर्शनों में प्रमाण की व्यवस्था तो है लेकिन नए नहीं है। और जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जिसमें प्रमाण के साथ नयों का भी विस्तार से वर्णन है। ये नए किस काम के हैं? तो जो अपने पहले दिन व्याख्यान यहाँ हुआ था शाम को, उसमें समय सार का सार बताते हुए चार बातें कही थीं कि ये वर्णादि और रागादि पर पदार्थ हैं। इन पदार्थों में को अपना मानना, इनका स्वामी अपने को मानना, इनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना, ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है। और इसे छोड़कर जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसे ही निज रूप जानना, उसका ही स्वामी स्वयं को मानना, उसका ही कर्ता भोक्ता मानना अपने को, ये सम्यक दर्शन है, ये भगवान बनने का उपाय है। ये बात उस दिन अपन ने की थी। तब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमने तो शास्त्रों में ऐसा भी पढ़ा है ना कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने हैं। अपनी ही बात नहीं है। हम बोलते हैं कि ऋषभ देव के दो बेटे थे, भरत और बाहुबली। जब ऋषभ देव के बेटे हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते हैं? जब हम कहते हैं ऋषभ देव का 500 धनुष का शरीर था, सोने जैसी कंचन जैसी काया थी, तो हमारा शरीर क्यों नहीं हो सकता है? यदि वो 6 खंड विभूति के मालिक थे तो करोड़ 2 करोड़ के मालिक तो हम भी हो सकते हैं ना। शास्त्रों में उनको लिखा है, हमने पढ़ा है कि उनने 6 खंड को जीता था, 6 खंड के कर्ता भी हो सकते हैं, उसके भोक्ता भी हो सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए जो आप ये बात कह रहे हो ये बात ठीक नहीं है कि ये स्त्री पुत्रादि ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका स्वामी नहीं हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। तो ये इन नए कहते हैं कि वो व्यवहार नए का कथन है। तो नए 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चय नए और एक व्यवहार नए। जब हम एक कहते हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और ये शरीर ये रागादि भाव मैं नहीं हूं, मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तो वो होता है निश्चय नय का कथन। ये वास्तविक बात है। हम गहराई में जाकर विचार करें तो ये बात परम सत्य है। लेकिन जब इन्हीं चीजों को ये कहा जाता है कि ये सब मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो जिनवाणी कहती है कि ये व्यवहार नय का वचन है। तो हमारे चित्त में एक प्रश्न खड़ा होता है कि नयों की बात तुम जानो, हमें तो ये बता दो कि ये शरीर हमारा है या नहीं, ये स्त्री पुत्रादिक हमारे हैं या नहीं, और इन्हें हम अपना माने कि नहीं माने। और इन्हें हम अपना मानेंगे तो हमें सम्मा दर्शन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि तुम डंके की चोट कहते हो कि इन्हें अपना मानना मिथ्यात्व है। तो जिनवाणी में व्यवहार न से ही सही,
इनको अपना क्यों कहा गया है? तो जुनवानी कहते हैं प्रयोजन भूत, प्रयोजन की अपेक्षा से ये बात कही कि ऐसा कौन सा प्रयोजन आ पड़ा था कि जिसकी वजह से इतनी सफेद झूठ बात जो कभी अपनी हो ही नहीं सकती है। क्यों? अपन बोलते हैं ना हिंदुस्तान हमारा है, और ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी उनके नाम नहीं है, उनके नाम रजिस्ट्री नहीं है। क्यों है क्या नहीं? तो कैसे हो गया हिंदुस्तान उनका? अपने लाल बहादुर शास्त्री थे ना, प्रधानमंत्री बने बाद में, पहले गृह मंत्री थे, तो कहा जाता है गृह विहीन गृह मंत्री। सारे हिंदुस्तान में उनका कहीं कोई घर ही नहीं था अपना घर का। तो इतनी 1 इंच जमीन अपनी नहीं है और सारे हिंदुस्तान को अपना कहना, इतना सफेद झूठ जिनवाणी में क्यों लिखना पड़ा? तो उन्होंने कहा उसका भी कारण है। देखो क्या कारण है कि यदि ये नहीं लिखते तो आदमी और पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि पशुओं में तो ऐसा कोई भेद है ही नहीं कि ये अपनी स्वस्त्री है और ये परस्त्री है। उसे यदि अपने विषय कसाई की पूर्ति करनी हो तो सारी दुनिया खुली हुई है। क्यों? वहां कोई बहन बेटी का हिसाबी किताब नहीं है। लेकिन आदमी में तो बहुत मर्यादा है ना। उनसे यदि हमारे जीवन में अधिक सुख शांति है तो उसका कारण यही है कि हम एक धर्मानुकूल विवाह जो हमारी पत्नी है उसको छोड़कर बाकी जगत की जितनी महिलाएं हैं वे छोटी हों तो बेटी बराबर, बराबर की हों तो बहन बराबर, और हमसे बड़ी हों तो मां के बराबर। पशुओं में तो ऐसा है नहीं। तो ये मेरी स्त्री है और ये मेरी स्त्री नहीं है, ऐसा भेद ये व्यवहार नहीं करता है। यदि ये व्यवहार नहीं होता तो या तो कोई भी स्त्री अपनी नहीं होती तो हम साधु संत हो जाते, और या फिर सब स्त्रियां अपनी होती पशुओं जैसी तो हम गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जैसे हो जाते। तो ये पशुओं से अपने को पृथक बताने के लिए, यानी अपना जीवन उनकी अपेक्षा सदाचारी है। गायक तो आपको बता रहा था अभी चारित्र की बात। चारित्र उसे बोलते हैं जो सम्मा दर्शन के बाद होता है, और मैं अभी आपसे सदाचार की बात कर रहा हूं। जो वो चीज है जो सम्मा दर्शन के पहले होती है, इसके बिना सम्मा दर्शन नहीं होता है। तो हमारे जीवन में सदाचार चाहिए कि नहीं? तो जिस नए से स्त्री को अपना कहा जाता है, पुत्र को अपना कहा जाता है, मकान को अपना कहा जाता है, वो नए इस सदाचार का पोषक है। पशुओं के तो ऐसा है ही नहीं कि ये अपना घर है, ये अपना घर नहीं है। उसीलिए सभी घर पराए हैं और सभी घर अपने हैं। किसी के घर में भी बिना पूछे जा सकता है वो तो। लेकिन हमारी तो मर्यादाएं हैं ना कि इस पूरे हिंदुस्तान में 2 कमरे का हमारा एक घर है जिसकी रजिस्ट्री हमारे नाम है, वो हमारा है और बाकी हमारे नहीं। निश्चय से तो वो भी हमारा नहीं है। क्या बोलते कि नहीं बोलते? वो भी धर्मशाला है। लेकिन व्यवहार न ऐसे है ना, उस घर में हम जाते हैं तो हमें किसी से पूछ के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बगल के फ्लैट में जाओ तो पूछ के जाना पड़ेगा क्या नहीं? तो ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये इसी नए से है। यदि इस नए को हम स्वीकार न करें तो स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं रहेगा, अपने घर का और पराये घर का भेद नहीं रहेगा। तो फिर चोरी जारी का मामला भी गड़बड़ हो गया ना। तो मेरे कहने का मतलब सदाचारी जीवन बनाने के लिए जब ये शरीर और स्त्री पुत्र आदि अपने हैं ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन को सदाचारी बनाने के लिए शास्त्र में उनमें भी अपने और पराये का भेद डाला।
ये जो अपने शास्त्र में अणुवृत्त होते हैं ना, अणुवृत्त जानते हैं कि नहीं जानते? कल शाम के व्याख्यान में थोड़ी चर्चा अपन ने वहां की थी। वो चिंक पोगलिया क्या है कि अणुवृत्त क्या है? कि ब्रह्मचर्यानुवृत्त, कि जिसमें अपनी पत्नी को छोड़कर सारी माताएं बहनों को अपने माता बहन के समान समझना। अचौर्यानुवृत्त, परिग्रह परिमाणानुवृत्त, मेरा ये घर है बाकी के मेरे घर नहीं है। तो ये जो अणुवृत्त वाला जो सिद्धांत है ये इसी नय से है। यदि किसी भी नय से ये मकान और स्त्री पुत्रादि अपने नहीं होते तो फिर अणुवृत्त ही नहीं हो सकते थे। या तो आपको सब महिलाओं का त्याग करना पड़ता या किसी का त्याग नहीं होता, या तो सारी संपत्ति छोड़नी पड़ती, 2 कमरे का मकान भी नहीं रख सकते, साधु संत बनना पड़ता, और या सारी दुनिया अपनी होती। तो ये जो बीच का रास्ता है जिसे हम अणुवृत्त का रास्ता बोलते हैं, वो रास्ता इसी नय से है। फिर हम आदिनाथ और महावीर की कहानी भी नहीं सुना सकते थे, क्योंकि निश्चय ऐसे तो कौन किसकी मां और कौन किसका बाप, क्यों? लेकिन महावीर की कहानी अभी आगे पर्यूषण में भी चलती है ना। कब है महावीर जयंती? आज ही कल होगी कि नहीं होगी? कब होगी? कल है ना, चौथे दिन होती ना। क्यों जी? तो राजा त्रिशला उनकी मां थी, सिद्धारथ उनके पिता थे, तो ये इसी नय से हैं। यदि ये नय नहीं होता तो हम कहते हैं महावीर के पिता का नाम क्या है? काय के पिता? कोई किसी का पिता मता होता ही नहीं है। तो ये हमारा जो कथान योग है ये भी इसी नय से है। और तीसरी बात ये मुश्किल हो जाती कि अकेला निश्चय नय ही होता तो स्कूल में आप जाते, अपने बच्चे को भर्ती कराते और वो बोलते कि इसका नाम क्या है? कि सुरेश, के बाप का नाम, कि इसका बाप है ही नहीं, क्या होता? क्या बताना पड़ता कि नहीं बताना पड़ता बाप का नाम? तो क्या हमारे निश्चय ऐसे तो कोई किसी का बाप होता ही नहीं, कोई किसी का बेटा होता ही नहीं। तो फिर अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती भी नहीं करा सकते थे। इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के व्यवहार को भी मानना ही पड़ता है। और जिनवाणी ने भी उस नय को माना कि जिस नय से स्त्री पुत्रादिक अपने कहे जाते हैं। अन्यथा प्रथमान योग समझते हैं, कथान योग, पुराण हमारे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। और सारा चरणान योग जिसमें आचरण की बात होती है कि ये चीज खाना, ये चीज नहीं खाना, ये चीज भी क्यों नहीं खाना, ये अपनी नहीं है, ये पराई है, पराई वस्तु को उठाना चोरी है, ये सब बातें इन्हीं नयों से हैं। तो जो नए शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश और गांव, इनको अपना कहते हैं, उस नय का नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अब इसके साथ एक दूसरा नय और है जो शरीर को अपना कहता है। उस नय का नाम है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। आपको लगा इतना बड़ा नाम क्यों? हम तो भूल ही जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। सब याद रहेगा, चिंता नहीं करो। जब यहां से जाओगे तो सब बाहर नाम बोलोगी। मैं तरकीब बताता हूं ना कि आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम संजय है। कि संजय है वो तो ठीक है, लेकिन पूरा नाम बोलो ना। तो इस गुजरात में तो साथ में बाप का नाम भी बोलना पड़ता है ना, क्यों? तो बाप का नाम बोला तो अभी पूरा नाम बोलो ना। कि पूरा कौन? कि जो भी पिता का नाम हो मालूम नहीं, तो फिर कहे जैन। कि और बोलो ना, क्या? कि ठाकरे, कि ठक्करे कुछ ना कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सरनेम। तो मैं कहते इतना इतना लंबा नाम क्यों रखा? कि भाई साहब ये नाम लंबा नहीं है, ये नाम तो सुरेश ही है अकेला, लेकिन वो एक सुरेश किसका बेटा है ये बताने के लिए बाप का नाम जोड़ा। ये कौन सी जाति का है, कौन सा गोत्र का है ये बताने के लिए वो ठाकरे जोड़ा। क्यों? फिर एक कौन से धर्म को मानता है ये बताने के लिए जैन जोड़ा।
तो ये 4 शब्द यदि आपके नाम के साथ जुड़ गए हैं तो एक भी निरर्थक नहीं है। आप संक्षेप में कभी जैन साहब कह दो, क्यों, कभी ठाकरे साहब कह दो, कभी सुरेश जी कह दो, हो सकता है कि नहीं? आपको पूरा लेने की फुर्सत नहीं है, नाम मत लो, लेकिन नाम तो पूरा उतना ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो 4 शब्द 4 बातों को बताते हैं। जो चीज आप छोड़ोगे वो चीज गायब हो जाएगी उसमें। अब ऐसे ही उपचरित असद्भूत व्यवहार न, तो ये कहते व्यवहार माने क्या, कि जो वस्तु अपनी है तो नहीं और अपनी कही जाए उसका नाम है व्यवहार। निश्चय माने अपनी है और कही जाए और होए नहीं, उसका नाम व्यवहार। और असद्भूत क्यों, कि वो अपनी है ही नहीं, अपनी है नहीं इसलिए असद्भूत, और अपनी कही जाती है इसलिए व्यवहार। और उपचरित क्यों, कि दूर की है, इसका नाम है उपचरित। तो उपचरित, असद्भूत, व्यवहार और नय, ये बात सम्यक ज्ञान का अंश है। ये सम्यक ज्ञानी ये बात करते हैं। वो कहते हैं हमने 4 बातें कही, उपचरित, असद्भूत, व्यवहार, नय। तो 4 बातें बताते हैं। क्या, कि ये मेरे पिताजी हैं, तो कहा ये उपचरित, असद्भूत, व्यवहार, नय से हैं। क्यों उपचरित, क्यों, क्योंकि ये दूर के हैं। पिताजी दूर के हैं, ये पास का तो शरीर है अपना। अपने यहां से कलकत्ता जाएंगे तो शरीर साथ में जाएगा, लेकिन पिताजी नहीं जाएंगे। समझ गए ना? जिनका जन्म से लेके मरण तक का साथ हो उन्हें बोलते हैं नजदीक का रिश्ता, और जो बीच में आके बीच ही में छूट जाएं उसे बोलते हैं दूर का रिश्ता। क्यों? तो जब से माँ बाप थे तब से अपन नहीं थे, और जब तक अपन रहेंगे तब तक माँ बाप नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, इसलिए वे दूर के। शरीर तब तक रहेगा इसलिए वो नजदीक का। इसलिए हमारे माँ बाप हैं उपचरित नय से, और शरीर अपना है अनुपचरित नय से। असद्भूत माने वास्तव में तो ना शरीर अपना है ना माँ बाप अपने हैं, इसलिए असद्भूत। लेकिन अपने कहे जाते हैं इसलिए व्यवहार। और नए माने ये शास्त्र में कही है, कोई हमारे घर की बात नहीं है। तो अब तो याद रहेगा ना, एक एक बात अलग अलग याद रखना है। क्या, कि सुरेश इनका नाम है, चंपालाल इनके बाप का नाम है, क्यों, ठाकरे इनका गोत्र है, और जैन इनका धर्म है। तो ये 4 चीजें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? ऐसे ही उपचरित, असद्भूत, व्यवहार, नय, ये दूर के हैं इसलिए उपचरित, वास्तव में हमारे नहीं है इसलिए असद्भूत, अपने कहे जाते हैं इसलिए व्यवहार, और ये बात शास्त्र में कही है इसलिए नय। अब तो याद रहेगा ना। शरीर नजदीक का, क्यों नजदीक का, क्यों, तो मैंने बोला ना जन्म से मरण तक का साथ हो। एक अर्थ और है कि जिसके साथ औपचारिकता निभानी पड़े उसे बोलते हैं उपचरित संबंध, और जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसे बोलते हैं अनुपचरित संबंध। क्या मतलब? मैं आपके घर जाऊं तो आप उठ के खड़े होंगे कि नहीं? दरवाजे पे आइए साहब कहना पड़ेगा कि नहीं? और यदि आप बनियान और चड्डी में बैठे हैं तो फटाफट तेमन लपेट लेंगे, बुशर्ट पहन लेंगे। क्यों? कि ये सारी औपचारिकता निभाना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका अर्थ है कोई बाहर का आदमी आया है। क्यों? और आपकी पत्नी बच्चे आए तो आप कहते हैं आइए साहब, बिराजिए साहब, फटाफट कपड़ा लपेटते हैं। क्यों? तो जिनके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उन्हें बोलते हैं नजदीक के, और जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े उन्हें बोलते हैं दूर के। तो देखो, पत्नी पुत्र के साथ भी औपचारिकता तो निभानी पड़ती है। क्यों? ये बात जरूर है
कि भले ही आप चड्डी बनियान में बैठे हों तो बाकी कुर्ते मुर्ते नहीं पहने और ऐसा नहीं कहें कि आइए आइए, फिर भी यदि एड़े टेढ़े लेटे हों तो सीधे तो बैठे ही जाएंगे। क्यों? हा? एक चदरा तो लपेटे ही लेंगे। इतना तो निभाना पड़ता है ना उनके सामने भी, इसलिए वे भी दूर के। लेकिन अपना ये शरीर है, इसके साथ क्या निभाना पड़ता है? बाथरूम में भी आप होते हैं तो क्यों? इससे कहना पड़ता है कि आइए साहब, आइए साहब, हैं? इसे कोई संकोच करना पड़ता है? इसके सामने को शर्म लगती है कपड़े बदलने में क्या? यानी जिसके साथ कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसको बोलते हैं अनुपचरित संबंध। तो हमने ये बाह्य पदार्थों के, बाह्य पदार्थ माने क्या? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश और गांव, इतनी चीजें। इनमें से अकेले शरीर को रखा नजदीक का और बाकी को रखा दूर का, तो दो नए बन गए। तो स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद से लेकर नगर, देश, गांव तक ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से अपने हैं, और ये शरीर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से अपना है। इनकी उपयोगिता ये है क्या? कौन सी? कि हम उनके साथ औपचारिकता निभाएं कि नहीं निभाएं, ये दूर का है कि पास का है, इसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, ये व्यवहार को सुधारने वाला ये नय है। समय सार की 46वीं गाथा में लिखा है टीका में कि यदि हम सर्वथा ये मान लें कि शरीर जीव है ही नहीं, तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, वैसे ही त्रिस स्थावर जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। तो जितना ये दया का व्यवहार है, गुजरात में तो सबसे ज्यादा है। जीव दया, जीव दया, जीव दया, कितना कितना समर्पण जीव दया के प्रति है। करोड़ों रुपया हम जीव दया में हर साल लगाते हैं। अमेरिका में हम जाते हैं तो बस गुजरात के लोगों के लिए जीव दया के लिए पैसा जा रहा है। जाता कि नहीं जाता है? और हमारे कई लोग मित्र हैं, नाम नहीं बताता हूं, उनने गौशाला खोली है, गाय भैंसे रखते हैं, तो एक एक गाय पे ऊपर एक एक पंखा लगा है। सब आदमियों को पंखे मिलते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जीव दया का परिणाम है ये इस नए से है। कौन सा नए? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। शरीर और आत्मा के मिक्सचर का नाम जीव है, क्योंकि उससे हम भी जो व्यवहार कर रहे हैं वो जीव मान के कर रहे हैं कि अजीब मान के? यदि हम उसे अजीब समझें तो पंखा लगाएंगे उसके ऊपर। तो जो सारा जो जीव दया का व्यवहार है, मुनिराजों का है कि 4 हाथ जमीन देख के चलना, कोई जीव जंतु ना मर जाए, ये जो सारा व्यवहार है, ये जीव दया का जो व्यवहार है, ये इस नय से है। कौन से नय से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। तो हमारा जीवन सदाचारी हो और अहिंसक हो, इस ये उपयोगिता है असद्भुत व्यवहार नय के मानने की। यदि इन नय को ये मान लें कि ना शरीर अपना है, और शरीर तो बिल्कुल अजीब है ही, और न स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने हैं, न कोई अपना नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में जो ये सदाचार है, ये जो मर्यादाएं हैं, जो अहिंसक जीवन है, ये हमारा जीवन नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, इन दोनों का नाम है असद्भुत व्यवहार नय। ये हमारे को सदाचारी और अहिंसक जीवन बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये तो हुई उपयोगिता। फिर ये कहते हैं कि भाई तुम यदि अत्यंत उपयोगी है तो इन नयों को झूठा क्यों कहते हो? समय सार में लिखा है 11वीं गाथा में, व्यवहारो भूयत्थो देश दो दुसोदनयो भूयत्थमस्य दो खलु सम्मादिट्ठी हवई जीवो। कि व्यवहार नय अभूतार्थ है। अभूतार्थ माने असत्यार्थ है। असत्यार्थ माने सत्य बात को नहीं कहता। और निश्चय नय भूतार्थ है माने सत्यार्थ है, माने बिल्कुल पक्की और सच्ची बात कहता है। और भूयत्थ मत्स्य दो खलु,
सम्मा दृष्टि हवई जीवो, भूतार्थ नय के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। माने इस अभूतार्थ नय जो है ना, व्यवहार नय, इसके आश्रय से तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या होगा? तुम्हारा जीवन सदाचारी बन जाएगा, तुम सात्विक बन जाओगे, तुम अहिंसक बन जाओगे, तुम दया के सागर बन जाओगे। ख्याल में है ना? लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। शांतिलाल जी, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें? तो इसलिए कहा कि इन नयों को तुम असत्यार्थ मानो। असत्यार्थ मानो कि ये बात सदाचारी बनाने के उद्देश्य से कही गई थी, अहिंसक बनाने के उद्देश्य से कही गई थी, लेकिन इसको तुम हूबहू सत्य मान लोगे। ख्याल में है ना? हूबहू सत्य मान लोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, मिथ्या दर्शन की प्राप्ति होगी। शरीर को अपना मानोगे, स्त्री पुत्र मकान को अपना मानोगे, तो ये समझने की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों भैया? ये इतने बढ़िया नए हैं जिनने हमें सदाचारी बनाया, जिनने हमें अहिंसक बनाया, और तुम उनको झूठा कह रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्त्री पुत्र अपने हैं, यही कहा ना इसने, तो बोलो अभी अपन को मोक्ष में जाना है कि नहीं? अपन बोलते कि नहीं बोलते? मुक्ति मार्ग से मोक्ष में जाना है तो स्त्री पुत्र को, रुपये पैसे को, जायदाद को साथ में लेके जा सकते हो? ले दौलत प्राण प्रिया को हम मुक्ति ना जाने पाएंगे, यदि एकाकी चल पड़े, नहीं तो यहीं खड़े रह जाएंगे। हमारे साधु संत, हमारे भरत चक्रवर्ती जैसे सारी विभूति को, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को छोड़ के दीक्षा लेके गए ना, दिगंबर दीक्षा लेके। यदि ये अपने होते तो मोक्ष में जाने के लिए इन्हें छोड़ना क्यों पड़ता? कि तुम्ही ने तो कहा था कि ये अपने हैं, कि जिस काम के लिए कहा था वो काम तो हो गया सदाचार के लिए। अब वो काम हो गया तो इन्हें सत्य मानना छोड़ो। यही क्या बात करते हो? अपना काम पटा लिया और आगे छुट्टी करो इसकी। ऐसा ही है। ये जो आपका कोट है ना, कपड़ा, तो इसको साफ करना हो, गंदा हो जाए तो क्या करते हो? साबुन लगाते हैं। तो कपड़ा साबुन लगाने से साफ होता है? होता है? यदि होता है तो लगाकर साबुन धोते क्यों? लगी रहने दो। यदि कपड़ा साबुन लगाने से साफ होता है, क्यों? तो लगी रहने दो साबुन उसमें। कि नहीं नहीं, लगाने से, धोने से होता है। तो धोने से होता है तो लगाते ही क्यों? जब धोना ही है ना और उसको फेंक ही देना है तो बेकार में लगाते ही क्यों हो गए? यही तो गजब बात है कि लगाए बिना कपड़ा, साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ होगा नहीं, और साबुन धोए बिना कपड़ा साफ होगा नहीं। लगाना भी पड़ेगा और धोना भी पड़ेगा। और उसमें एक क्रम है, पहले लगाना पड़ेगा और बाद में धोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले धो और बाद में लगाओ, तो साफ कपड़ा साफ होगा। बोलो, नदी हमें पार करनी है, नाव है, तो नाव में बैठे बिना नदी पार हो सकते हैं क्या? नाव में बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं, और नाव में बैठे बैठे नदी पार होंगे नहीं, रहेंगे मझधार। नदी पार करना है तो क्या करना पड़ेगा संजय? नाव में बैठना पड़ेगा और नाव में से उतरना भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस पार बैठना पड़ेगा और उस पार उतरना पड़ेगा। यदि मझधार में उतर गए तो भगवान ही मालिक है। फिर जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं पंडित जी बैठना उतरना, बैठना उतरना, हम तो कंफ्यूज हो गए। हमें तो नदी पार करना है और आप बताइए हम कैसे पार होंगे? तो मैंने कहा नाव में बैठने से और नाव में से उतरने से। ये दो बातें एक साथ, ये तो परस्पर विरुद्ध हैं, बैठना और उतरना। कि नहीं, इस पार बैठना पड़ेगा और उस पार उतरना पड़ेगा। कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं पड़ेगा, कहीं हम बीच में उतर गए तो हम बह जाएंगे। इसलिए अभी तो आप यही बताओ
कि नाव में बैठे बिना पार नहीं होते हैं, वहां पार होना तो नाव में बैठो, नाव में बैठो, नाव में बैठो, बैठो ही बैठो की बात करो, तुम्हें उतरने की बात मत करो, क्योंकि उतरने से हम कंफ्यूज होकर जाएंगे और फिर उतर गए तो मर जाएंगे। तब फिर जब हम उस पार पहुंच जाएं तब तुम हमसे कहना कि उतरो। बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं कि 1 मिनट पहले कहते व्यवहार को अपनाओ, 1 मिनट बाद कहते व्यवहार को छोड़ो। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, व्यवहार को अपनाएं कि व्यवहार को छोड़ें, बोलो क्या करें। तो अभी तो ऐसा करोगे, इस साल तो आप यही बताओ कि व्यवहार को अपनाओ, व्यवहार को अपनाओ, व्यवहार को अपनाओ, अगली साल आगे बताना व्यवहार को छोड़ो। व्यवहार साल भर तो नाव में बैठे रहोगे, क्यों भाई साहब? नदी आज ही इसी साल पार करना है कि अगली साल पार करोगे? इसी साल यदि पार करना है, आज ही पार करना है, तो तुमको अभी समझना पड़ेगा। एक साथ दोनों बातें समझनी पड़ेंगी, नाव में बैठने की बात भी और उतरने की बात भी। लेकिन इतना तो करो ना कि इस पार तो हमें ये समझाओ कि बैठो, तो जब हम उस पार पहुंच जाएं तब ये समझाना कि अब तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमें अभी तो हम व्यवहार वाले ही नहीं हैं, हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं है, तो अभी तो आप हमें ये समझाओ कि व्यवहार अच्छा है, और फिर बाद में जब हमारा व्यवहार ठीक हो जाए तब ये समझाना कि आप व्यवहार छोड़ो। ठीक है? तो मैंने कहा तुम क्या समझते हो कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे नाव में? ये तो नाव की बात है। लेकिन यदि आप हमसे ये पूछो कि यहां से हमें अमेरिका जाना है तो क्या करें, तो हम ये कहेंगे अपने घर से घर पे टैक्सी बुलाओ और टैक्सी में बैठो और टैक्सी जाके एयरपोर्ट उतर जाना, फिर एयरपोर्ट में जाकर के समझे ना, प्लेन में बैठना, फिर जाकर के लंदन में उतर जाना हीथ्रो पर, फिर वहां से दूसरे प्लेन में बैठना, फिर न्यूयॉर्क में उतर जाना। कि बहुत बैठना बहुत उतरना हो गया, हम कंफ्यूज हो गए, बैठेंगे उतरे, बैठेंगे उतरे। अभी तो आप सिर्फ ये बताओ कि आप टैक्सी में बैठो, बस खत्म। जब एयरपोर्ट आ जाए तब ये बताना कि आप उतर जाओ, फिर वहां बताना कि अब आप लंदन के हीथ्रो के प्लेन में बैठो, फिर जब हीथ्रो आ जाए तब कहना कि उतर जाओ, फिर कहना कि अब इसमें न्यूयॉर्क वाले प्लेन में बैठो। क्यों? तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे क्या? तुम्हें अमेरिका जाना हो तो अभी यहां से पूरा रास्ता समझ लो, और जरा भी गलती करोगे तो भगवान मालिक है। क्यों? और अकेले ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें मोक्ष में जाना हो तो अभी हम आज ही समझाए देते हैं यहां से मोक्ष तक का रास्ता, और तुम ध्यान से समझ लो, तुम्हें मोक्ष में अकेले ही जाना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए व्यवहार नए है क्या उपादे, व्यवहार नए की क्या उपयोगिता है, उसको अपनाने में लाभदायक है कि छोड़ने में? अपनाने में भी लाभदायक है और छोड़ने में भी लाभदायक है। बोलो, हम दोनों बातें बता देते कि नहीं नहीं एक एक बता, ऐसा नहीं चलता है। क्यों कह रहे हैं ना? इसलिए वो कहते हैं कि पहले उपयोगिता समझ लो कि सदाचारी जीवन बनाने के लिए, अहिंसक जीवन बनाने के लिए, दया से भरा हुआ जीवन बनाने के लिए ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन यदि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, यदि हमें मोक्ष में जाना है, तो जिन व्यवहार नए ने जिन जिन चीजों को अपना कहा है वे वास्तव में अपनी नहीं है, ये एक झटके में जानना पड़ेगा। हम तुम्हें बार बार ऐसा नहीं कहेंगे स्त्री अपनी नहीं है, पुत्र अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, जायदाद अपनी नहीं है, हम ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। तुम्हारे घर में जाके तुम्हारी कहेंगे तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं है, बच्चे तुम्हारे नहीं है, तो भी सुने तो क्या कहेंगे, भड़का रहे हमारे पति को, रोटियां हम खिलाएंगे, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। चलेगा क्या शांतिलाल जी? मिलेंगे रोटियां, चाय पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो हम तुमको ऐसी भाषा में नहीं बोलेंगे, हम तो ये कहेंगे कि जो व्यवहार ने हमने आपको समझाया था ना वो सब झूठा है। इशारे में समझ लो ना कि व्यवहार में से जो जो चीजें अपनी अपनी थी, अब हमने कहा व्यवहार में असत्यार्थ है, उनमें से कोई चीज अपनी नहीं है। एक झटके में तुम इस बात को समझ लेना। इसलिए वो कहते हैं अब वो काम हो गया ना सदाचार होने का, सदाचारी बनने का, अहिंसक बनने का, अब वो काम हो गया, साबुन ने मैल चुन लिया, अब वो कपड़ा बिल्कुल साफ हो गया, तो भाई साहब अब साबुन धो ना, है ना। जब इन नियमों का काम हो जाए तो फिर इनको असत्यार्थ मानना। हमने इतने बढ़िया काम की चीज है, फिर इनको झूठा मान के इन्हें छोड़ दें, ये तो हमसे नहीं होगा। तो मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं कि अभी देवी मंगाराम के बिस्कुट आते हैं ना, यहाँ कौन पार्ले के खाते हो, कौन से खाते हो? जो भी आते हैं तो कंपनी में बढ़िया बिस्कुट बनते हैं, और बिस्कुटों को जैसे मान लीजिए 1 किलो बिस्कुट बनाए और उसकी कीमत है 100 रुपया, तो बढ़िया पैकिंग में 10 रुपये पैकिंग के खर्च करके एकदम बच्चों के सुंदरतम फोटो, हंसता हुआ खेलता हुआ बच्चा, और बना के ऊपर अप टू डेट करते कि नहीं कहते तैयार। और वो जो 110 रुपये का जो पैकेट है, तो पैकिंग का खर्चा आपसे लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया जाना चाहिए कि नहीं? कौन देगा फिर? अब आप, लेकिन वो पैकिंग आपके खाने में आने वाला है, उसमें कौन सा विटामिन है? तो किसी काम का नहीं है, फाड़ के फेंक देना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए कुछ लोभिया लोग कहते हैं हम पैकेट वाला लेते ही नहीं, हम तो तौल के ले लेते हैं, 20 रुपए किलो वाला रिजेक्टेड माल। कुछ ओवरवाइज लोग होते हैं ना, डेढ़ डाया, वो कहते भाई मैं तो शाम को सब्जी लेने जाता हूं। क्यों? कि जब सुबह जो लोग जाते हैं तो वही सब्जी सुबह 20 रुपये किलो मिलती है, और शाम को वही सब्जी 10 रुपये किलो मिलती है। क्यों? मैं शाम को कल के लिए लेता हूँ, शाम को लेके आता हूँ, आधे भाव ले आता हूँ। सब लुटते हैं, ये देवसी भाई मुफ्त में ही लुटते हैं। अरे मूर्ख, तू समझता नहीं है, दिन भर छटते छटते वो रिजेक्टेड माल बचा रहता है। यदि तू 10 रुपये किलो नहीं ले तो वो फेंकेगा 8 घंटे बाद। तू उसका कूड़ा समेट के लाता है 10 रुपये किलो। समझ में आएगा नहीं है? तो वो अपने को होशियार समझता है, वो समझता है मैंने बिना पैकिंग के बिस्कुट लिए, तो वही बिस्कुट इन्होंने खाए 100 रुपये किलो, और वही मुझे 50 रुपये किलो पड़े, लेकिन मालूम नहीं है कि सब रिजेक्टेड माल है। क्यों? तो वो जो जेबी मंगाराम के यहाँ तो पार्ले में जो कंपनी में बने और बिना हाथ लगाए उस कपड़े में पैक कर दिए गए कागज में, वहां से लेकर जब तक आप खाएंगे, मान लो महीने भर बाद भी आपने खाए, तब तक वे खाने लायक कैसे रहे बोलो? उस कागज की पैकिंग के कारण रहे, नहीं तो उसमें 1000 इन्फेक्शन लग जाते, और आप खाते तो आप दस्त लग जाते, बीमार हो जाते। तो बोलो उसकी पैकिंग की कोई उपयोगिता है कि नहीं है? आपने जो उसके 10 रुपए दिए वो मुफ्त में दिए हैं कि कोई काम के लिए दिए? खाने में तो नहीं आएगा वो, उसमें तो विटामिन नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जरूरी है। कंपनी से, कारखाने से लेके आपके पेट के जाने तक, अब आप लाए, बच्चे की सूरत देख देख के आपकी तबीयत खुश हो जाती है। काहे पे? जो पैकेट पे बना हुआ बच्चा, कहिए तोड़ो तोड़ो खाएंगे, अभी चाय पानी आ गई है, मेरे से तो ये बच्चा कितना सुंदर हंसता हुआ है, ये मेरे से तो नहीं फाड़ा जाएगा, ये पैकेट में नहीं फाड़ सकता हूं, और फाड़ के तुमको गार्बेज में फेंक दो। अरे ये तो बहुत, और पैसा दिए हैं इसके, 10 रुपए लगे हैं, 10 रुपए को ऐसा फाड़ के फेंक दूं मैंने? बोलो, यदि उस पैकेट को फाड़ के नहीं फेंकें तो क्या होगा? ये बिस्कुट खाने में आएंगे, महीना 2 महीने बाद बिस्कुट भी फेंकना पड़ेगी। पैकिंग तो फेंकनी ही पड़ेगी, बिस्कुट भी आउट ऑफ डेट हो जाएंगे ना।
तो वे भी फेंकने पड़ेंगे। अरे भाई, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, पर वो खाने के समय तक के लिए ही थी। अब तो उसकी यही गति है कि उसे फाड़ के बिना देखे बड़ी निर्दयता से गार्बेज में फेंक दो। क्यों? यदि ये कला नहीं सीखी तो भूखों रह जाओगे। तो ऐसे ही व्यवहार नहीं की, जहां उपयोगिता थी उसका जो हमें फल प्राप्त हो गया, अब उसे फाड़ के फेंककर गार्बेज में डालने से ही निश्चय नय का माल खाने को मिलेगा, अन्यथा वो निश्चय नय का माल कभी भी किसी कीमत पर तुम्हें खाने को मिलेगा नहीं। लोक में तुम बहुत चतुर हैं। क्यों? उस कागज को फाड़ने में आज तक किसी ने कोई आकुलता व्याकुलता नहीं की, और गार्बेज में डालने के बाद आज तक नहीं सोचा कि उसका क्या हुआ होगा। क्यों? फिर उसकी तरफ देखा ही नहीं। ऐसे ही व्यवहार नए से दो चीजें हमें चाहिए थी। कौन कौन सी? एक सदाचारी जीवन, हम माँ बहन की इज्जत करना सीखें, दूसरे के पैसे पे खोटी निगाह ना डालें, हम सभ्य नागरिक बने और हमारा जीवन दयामय हो, अहिंसक हो। ये उसकी उपयोगिता थी, और हम हो गए, ऐसे हो गए, इसकी गारंटी है। देखो, मैं कहता हूं लोगों से कि एक कीड़े को उठाओ, इसे हाथ पे रखो देवसी भाई, और एक एक के पास जाओ कि साहब इसको मार दीजिए। कोई मार सकता है? फिर ऐसा करो कि जो इसे मारेगा उसे 100 रुपये नाम। बोलो, कोई मारेगा तो 1000 करो, लगाओ बोली। 1 लाख रुपया जो इस कीड़े को मार देगा मेरे सामने अभी, उसे 1 लाख रुपया। तो यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी, पंडित हुकुमचंद का श्रोता, उसे मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों? कि इतना दयामय जीवन हमारा हो चुका है उस व्यवहार नय की कृपा से। क्यों? समझ में आ रहा है मुझे? यहां कोई ऐसा दुशासन नहीं है कि जिसको दुर्योधन आदेश दे कि फला जो बहन बैठी है ना, इसकी साड़ी खींच के इसे नंगी कर दो। बोलो, है कोई आदमी खड़ा हो जाएगा? 1 लाख रुपया दें तो हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों? तो ये जो दूसरे मां बहन की इज्जत करना, ये जो हमारा सदाचारी जीवन है, ये इस नय की कृपा से है। क्यों? किसी मां बहन को ऐसा हाथ नहीं लगा सकते हैं, कोई आदमी कितना ही कुछ क्यों ना कहे। तो अब हो गया ना उसका फल, अब उस नए का क्या करें? तो कहते हैं कि अब तो सवाल क्या रह गया कि उस नए से जो अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपना मकान है, अपना शरीर है, बाकी के तो छूटे गए। अब तो इनसे राग तोड़ना है। अब तो ये कहना है कि ये भी अपने नहीं। तब आगे बढ़ेंगे कि नहीं? बोलो। आगे बढ़ने के लिए जिन्हें ये व्यवहार न अपने कहता है, वो भी अपने नहीं, इस दम पर आगे बढ़ेंगे। यदि उन्हें भी छोड़ना है तो उन्हें अपने कहने वाले को झूठा नहीं कहना पड़ेगा। समझ में है ना? तो इसलिए कहते हैं जिस व्यवहार नए ने शरीर को, स्त्री को, पुत्र को, मकान जायदाद को अपना कहा था, तो हमने एक झटके में कहा कि ये असत्यार्थ है। तो उसमें समझ लेना कि अभी तक जिन्हें हमने अपना बताया था, वास्तव में वे अपने नहीं हैं, वो तो कहने के हैं, कहने के अपने हैं, वास्तव में अपने नहीं हैं। मामा 2 तरह के होते हैं, जानते कि नहीं? एक तो अपनी मम्मी के भाई, वे मामा, जो अभी तो सब जानते होंगे। एक चंदा मामा भी मामा होता है, एक हमारे दोस्त का मामा भी मामा होता है, एक मामा का दोस्त भी मामा होता है, और कुछ जगत मामा होते हैं जिन्हें उसकी पत्नी भी मामा कहती है। तो कितने प्रकार के मामा हो गए? बोलो। मामा शब्द तो हर एक के लिए बोलते हैं हम, उस शब्द तो हमारे पास एक ही है, ख्याल में है ना? लेकिन उनमें बहुत फर्क है।
तो असली मामा कौन है, निश्चय मामा कौन है? कि जब आपकी शादी हो तो जो मायरा लाए, चिकट लाए, बोलते कुछ लाता है ना, कपड़े लत्ते वगैरह, मामेरा लाए, वो असली मामा है। और बाकी ये सब नकली मामा है, कहने के मामा है। है क्या नहीं? ये कोई मायरा लाने वाले नहीं है, लेकिन मामा तो कहा जाता है। तो ये कहेंगे असत्यार्थ मामा है, और वो सत्यार्थ मामा है, वो निश्चय नय का मामा है, और ये व्यवहार नय के मामा है। तो ये अंतर समझना क्या नहीं समझना, लेकिन कहने में नहीं डालना। जो व्यवहार वाला मामा है उसको भी मामा कहना, ऐसा नहीं कहना कि मेरा झूठा मामा है। तो मुश्किल हो जाएगी। अरे सौतेली माँ को भी माँ कहना, सौतेली माँ मत कहना, लेकिन जानना सौतेली माँ। अब जानने में और कहने में फर्क आ गया क्या नहीं? अंदर में सब समझना कि वस्तु स्थिति क्या है, और बाहर से ये कहना, ये व्यवहार न है। तो ये अंदर से निश्चय की बात समझना, और बोलना हमेशा व्यवहार की बात। ऐसा अपने यहां नहीं होता है क्यों शांतिलाल जी? यदि मैं आपके घर जाऊं, पंडित जी आपका घर है, मैंने कहा एक फ्लैट मेरा यहां भी है, मुझे पता नहीं था, खाली कर दो। क्या ये मेरा फ्लैट है, ये कहने के लिए हमारी व्यवहार की भाषा ऐसी होती है कि ये आपका फ्लैट है। क्या है? होती कि नहीं होती है? और लोग तो इससे भी आगे बढ़ते हैं, ये आपके दो बच्चे हैं। लेकिन इस दुनियादारी में हमने कभी धोखा नहीं खाया। हमें बराबर ज्ञान रहता है कि ना हमारे यहाँ बच्चे हैं, ना हमारा मकान है, ये कुछ नहीं है। हमारा तो सिर्फ वो जो एक कप चाय आने वाली है वही हमारी है, और बाकी कुछ हमारा नहीं है। तो ऐसे ही भाषा तो इस जगत में सबको अपने कहने की होती है, लेकिन निश्चय से विचार करें तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और ये शरीर कोई भी अपना नहीं है। क्यों? कि ये वैराग्य का कारण है, ये अंदर में जाने का कारण है, ये सम्मत से ज्ञान चात्र की प्राप्ति का उपाय है। तो वो उपयोगिता भी हो गई, ये उपयोगिता भी हो गई। तो ये व्यवहार तो कितना कमजोर है कि हिंदुस्तान हमारा है, फिर राजस्थान हमारा है, फिर जयपुर हमारा है, फिर टोडामल स्मारक भवन हमारा है, फिर ये मकान हमारा है, फिर ये कमरा हमारा है, फिर ये पलंग हमारा है। सबके लिए हमारा हमारा एक ही शब्द है। अब भैया इसमें फर्क नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा है और राजस्थान हमारा है, इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि रसिया के सहयोग से हम बहुत बड़े 5 कारखाने हिंदुस्तान में खोलने वाले हैं, जिसमें एक एक कारखाने में 1-1 लाख आदमी को काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। 5 हिंदुस्तान में कारखाना खोलेंगे। तो हम चिल्लाते हैं एक राजस्थान को चाहिए कि साहब आप हिंदुस्तानी हो ना? कहा हाँ हिंदुस्तानी है। तो आपको हम 5 दे रहे ना, एक क्यों मांगते हो? 5 दे रहे ना कि हिंदुस्तान में 5 खुलेंगे, कि नहीं एक राजस्थान में चाहिए। इसका मतलब है कि राजस्थान में जितना गहरा अपनापन हमारा है, उतना गहरा अपनापन हिंदुस्तान में नहीं है। शब्द तो एक ही है कि हिंदुस्तान हमारा और राजस्थान हमारा। फिर कहा ठीक है, एक राजस्थान को दिया कि साहब जयपुर में खुलना चाहिए। क्यों जोधपुर में क्यों नहीं? तुम्हारा तो पूरा राजस्थान था ना, कि था तो, लेकिन वो बात अलग है। जयपुर में जितना गहरापन अपनापन हमारा है, उतना जोधपुर में नहीं है। कि ठीक है जयपुर में खोलेगा बढ़िया, एकदम बढ़िया बगीचा जयपुर में बनेगा, क्या बापू नगर के पास बनना चाहिए। क्यों? कि 10 किलोमीटर दूर बन गया तो हम घूमने जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? बापू नगर जैसा हमारा है, ऐसा पूरा जयपुर नहीं है। और बापू नगर में होगा तो स्मारक में होना। अब स्मारक तो पक्का आपका पूरा है क्या नहीं है? कि हाँ वो पीछे वाला जो है मकान उसमें हम रहते हैं, वो हमारा है। ये बाकी का ये तो वो भी पराया हो गया। अब उस कमरे में गए तो आप जाने लगे नहीं वो तो बेटे का कमरा है,
मेरा तो ये है, उसमें भी पूरा अपना नहीं है। मैं जाता हूं ना, अभी आपके घर तो गया नहीं, जाऊंगा कभी। और मैं कहता मैं भाई देवसी भाई 1 घंटा आराम करूंगा, थक गया हूं। हाँ चलो साहब चलो। तो देवसी भाई एक बेडरूम में ले गए। वो बेडरूम में मैंने जाके देखा तो दिगंबराओं के चित्र लगे थे। दिगंबरों के नहीं समझ में आया कि नहीं आया? वो चित्र देखे मैंने, ऐसे देखने लग गया। अब देवसी भाई को ऐसा कि पंडित जी क्या सोचते होंगे, पंडित जी क्या सोचते होंगे। तो कहते पंडित जी ये मेरा कमरा नहीं है ये तो पप्पू का है जिसकी पिछले साल शादी हुई है। तो हमने तो समझा था ये पूरा फ्लैट आपका है। फ्लैट तो पूरा है लेकिन वो कमरा तो अपना नहीं है। तो वो भी अपना नहीं रहा। वो कमरे में ये पलंग अपना है, वो पलंग में भी कहाँ है, आधा। तो ये वो जो आधा पलंग अपना है वो सारा हिंदुस्तान अपना है। ये दोनों के लिए शब्द तो हमारे पास एक ही है ना, लेकिन दोनों में भाव में कितना अंतर है जरा कल्पना करो। भाषा तो कितनी कमजोर है। वो एक व्यवहार के खाते में सब डाल दिया हमने। कौन सा? स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव, और बस वो व्यवहार ने से अपना है। तो अब बोलिए वो हिंदुस्तान अपना है झूठा हो गया कि नहीं? राजस्थान अपना है ये बात झूठी हो गई कि नहीं? जयपुर अपना है ये बात झूठी हो गई कि नहीं है? तो ये कहते हैं कि भाई साहब जो जिस अपेक्षा से हमने वो बात कही है उस प्रयोजन की अपेक्षा तो वो बात सच्ची है, और उस प्रयोजन के बाहर वो सब बात झूठी है। जरा ये कल्पना करो आप कि यहां पर एक आदमी श्रीपाल का पाठ कर रहा है, नाटक हो रहा है यहां, और एक लड़की मैना सुंदरी का पाठ कर रही है। अब वो श्रीपाल का जो पाठ कर रहा है ना रमेश भाई, वो रमेश भाई की पत्नी, असली पत्नी सामने बैठी नाटक देख रही है क्या। अब वो श्रीपाल, वो नकली पत्नी है ना जो बनी है, उससे कहता हे प्रिय आई लव यू तो पत्नी को गुस्सा आता होगा कि मेरे से तो आज तक कहा नहीं और यहां भरी सभा में ठोक रहा है। अब घर आने तो खबर नहीं कुछ नहीं। वो जितनी बढ़िया पाठ करे, जितना बढ़िया प्रेम प्रदर्शन करे, उसकी पत्नी उतनी अधिक खुश होती है। कितना बढ़िया पाठ किया। वो उसे पति बोलता है, वो उसे पत्नी बोलती है स्टेज पे, लेकिन उसके दिमाग में दोनों बातें बिल्कुल एक साथ हैं कि निश्चय से तो ये मेरा पति है, वो जो लड़की उसे अपना पति कह रही है ये उसका पति नहीं है। जानती कि नहीं जानती? तो उसका जो आनंद है इस ज्ञान के आधार पर है कि नहीं? 1 मिनट में सचमुच वो भूल जाए तो फिर क्या हो? जो वो स्टेज पे उसे प्रेम कह रहा है ना, आई लव यू गुजराती में कहें तने प्रेम करूं छू, यदि वो बाजार के किसी कोने में खड़े खड़े सड़क पर उसी महिला से ऐसा बोले और वो देख ले तो क्या हो? बोलो, जो स्टेज पे बोल रहा था उसी महिला से वो बाजार में कहे, क्यों? वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये जानते हैं तो नकली काम है। ये तो वो अपने मन से नहीं बोल रहा है, ये तो जो डायरेक्टर है ना उसने जो रटाया है बस उसको बोल रहा है। वो बोलने वाला जानता है कि नहीं जानता है? ये जो क्या गजब होता है कि ऊपर से तो इतना प्रेम प्रदर्शित करता है, समर्पण, और अंदर में तो दोनों प्रतिद्वंदी हैं, हीरो और हीरोइन। क्योंकि इस पे झगड़ा हुआ था उनका कि जो प्रचार सामग्री छपे तो पहले नाम हीरो का लिखा जाए कि हीरोइन का। वो कहते फिल्म किसके नाम से चलती है, क्यों? हीरो के नाम से कि हीरोइन के नाम से? वहां तो एक एक बात पे झगड़ा है, वहां तो प्रतिद्वंदता है। असलियत में तो वो शत्रु है। क्यों? सामने वाले का पाठ बढ़िया हो जाए तो ये जल भुन की खाक हो जाए, अपना पाठ बढ़िया हो, क्यों? तो खुश हो जाए कि नहीं हो जाए? ऊपर से प्रेम प्रदर्शित करता है, अंदर से शत्रुता है, प्रतिद्वंदता है।
और ये बात वो भी जानता है, सामने वाली भी जानती है, उन दोनों की पत्नियों पति जो बैठे हैं ना, वे भी जानते हैं, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो शांति रहती है। और यदि उसे न जाने, जो हो रहा है उसे ही पूरा सत्य मान लें, तो झगड़ा हुए बिना रहेगा नहीं। तो ऐसे ये नयों की बात है। इन नयों की बात को हम अंदर से समझें, गहराई से समझें। क्या समझें? कि ये नए का इस कथन है और इसका ये प्रयोजन है, और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो ठीक है, और उसके आगे पीछे वो असत्यार्थ है व्यवहार में। कि हमको आखिर देखिए, स्त्री पुत्र मकान जायदाद को रख करके मोक्ष में जा सकेंगे? नहीं जा सकें तो इन्हें छोड़ना है कि नहीं? तो छोड़ने के पहले ये मानना छोड़ना पड़ेगा कि ये अपने हैं। यदि अपन ये मानना नहीं छोड़ेंगे तो फिर छूटेंगे नहीं वे। ये पहले ये मानना छोड़ना पड़ेगा कि ये अपने हैं, तो फिर छोड़ने में भी आसानी रहेगी। इसलिए वो निश्चय ने कहता है कि व्यवहार नए असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। जिस स्त्री पुत्र मकान जायदाद को, शरीर को अपना कहता है, ये वास्तव में अपने नहीं हैं। ये तो लौकिक दृष्टि से व्यवहार सुधारने के लिए अपने कहे जाते हैं। तो इनकी ये उपयोगिता है। सदाचारी जीवन, अहिंसक आचरण, दयामय हमारा जीवन हो, ये व्यवहार नए की हमारे लिए बहुत बड़ी देन है। इसलिए वे उपादेय हैं, ग्रहण करने लायक हैं। लेकिन जिन्हें ये अपना कहता है, उन्हें अपना मानने का नाम मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व अनंत दुख का कारण है। इसलिए उसे अपना मानना छोड़ना ये निश्चय नय का कथन है। तो उसे अपना कहना और अपना मानना, कहना तो कह तो सकते हैं लेकिन मान नहीं सकते, ख्याल में आई ना? तो ये उसकी उपयोगिता है। जो वस्तु जहां जैसी उपयोगी है उसका उपयोग अपने जीवन में लेना। श्रीमद ने लिखा ना, जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझ मोते। जो जो वस्तु जहां जहां जैसी योग्य है उसको वैसी समझना। तहां तहां ते ते आचरे आत्मार्थी जनते। और जहां जैसा योग्य आचरण है वैसा आचरण करना ये आत्मार्थियों का काम है। सभी लोग हमें निश्चय व्यवहार नयों की उपयोगिता समझकर, आवश्यकता समझकर इनके द्वारा सदाचारी जीवन प्राप्त करें, अहिंसक जीवन प्राप्त करें, और इनकी असत्यार्थता समझकर शरीर स्त्री पुत्रादिक से राग द्वेष तोड़कर परम वीतरागी बनकर सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।